क्या आपको लगता है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना किस्मत पर निर्भर करता है? क्या आपकी नियति तय करती है कि कौन अमीर बनेगा और कौन जिंदगी भर संघर्ष करेगा? यदि आपकी यही सोच है तो मुझे आपके साथ कुछ ऐसा साझा करना होगा जो शायद बेतुका लगे। फिर भी यह आज आप जो सबसे मुक्तिदायक सच्चाई सुनेंगे वह है, किस्मत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। न तो बाजार, न सरकार, न आपका बॉस और न ही आपका परिवार आपकी सफलता तय करने की शक्ति रखता है। वह शक्ति केवल आपके पास है। और यदि आपने अभी तक आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं की है तो इसका कारण यह है कि आपके भीतर एक बदलाव होना बाकी है। मेरी जिंदगी में असली बदलाव उस पल से शुरू हुआ जब मैंने बेहतर परिस्थितियों का निष्क्रिय रूप से इंतजार करना बंद कर दिया और इसके बजाय अपनी परिस्थितियां खुद गढ़ने का संकल्प लिया। मैंने महसूस किया कि किस्मत तो केवल उन लोगों का बहाना है जो कभी कोई पक्का फैसला नहीं लेते। और आज मैं आपको ठीक ठीक बताने जा रहा हूं कि आप कैसे यादृच्छिकता, रैंडमनेस की जकड़न से आजाद होकर अपनी समृद्धि पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। मुझे आज भी वह क्षण पूरी स्पष्टता से याद है जब सब कुछ बदल गया था। कोई भव्य आयोजन नहीं था, न कोई आतिशबाजी और न ही कोई शोर। ये खामोश था, लगभग अगोचर। फिर भी मेरे भीतर कुछ टूट गया और कुछ बिल्कुल नया उभर कर आया। मैं बैठा था, एक ही कागज के टुकड़े को घूर रहा था जिस पर मेरे सारे कर्ज का हिसाब लिखा था। वह इतना था कि मैं कभी चुका नहीं पाता और मुझे नहीं लगता था कि मैं उसे जीत पाऊंगा। और उसी अव्यवस्था के बीच मैंने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया। मैं अब इस तरह नहीं जीऊंगा। यह कोई तार्किक चुनाव नहीं था, ये एक खास तरह के दर्द से उपजा था जिसे केवल वही लोग समझते हैं जो अपनी जिंदगी में सचमुच फंसा हुआ महसूस करते हैं। शर्म, लाचारी और क्रोध का एक शक्तिशाली मिश्रण। लेकिन सबसे बढ़कर यह एक अकाट्य निश्चितता थी, या तो मैं बदलूंगा या कभी कुछ नहीं बदलेगा। तभी मैंने केवल इच्छा करने और सचमुच फैसला लेने के बीच के गहरे अंतर को समझा। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही सचमुच ऐसा करने का फैसला लेते हैं, क्योंकि फैसला लेने के लिए आपको अपने पीछे के पुलों को जलाना पड़ता है। पीछे हटने के सभी रास्ते बंद करने पड़ते हैं, डर का सामना करना पड़ता है और घोषणा करनी पड़ती है, मैं यह करूंगा, भले ही मुझे पता ना हो कि कैसे। ज्यादातर लोग वैसे ही जीते हैं जैसे मैं कभी जीता था। लगातार किसी बाहरी शक्ति का इंतजार करते रहते हैं कि वह उस चीज को सुलझा दे जिसे केवल भीतर से ही बदला जा सकता है। वे ऐसे वाक्यांश कहते हैं, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं खुश रहूंगा, जब अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी तब मैं शुरू करूंगा, जब किस्मत चाहेगी तब हो जाएगा। लेकिन नियति किसी को नहीं चुनती। नियति को आपके हर रोज के फैसलों की शक्ति से सावधानी पूर्वक आकार दिया जाता है। मैंने यह उस पल समझा जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा था। न कोई राजनेता, न कोई बॉस, न कोई रिश्तेदार। बदलाव की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे कंधों पर थी। और क्या आप जानते हैं कि सचमुच असाधारण क्या है? जिस पल मैंने खुद से पूर्ण और अटूट विश्वास के साथ घोषणा की कि मैं बदलूंगा, परिस्थितियां खुद ब खुद अनुकूल होने लगीं। जो काम बिल्कुल असंभव लगते थे वे स्वाभाविक लगने लगे। विचार अनायास ही आने लगे। सही लोग रहस्यमय तरीके से सामने आने लगे। ये इसलिए नहीं हुआ कि दुनिया खुद बदल गई थी, बल्कि इसलिए कि मैंने उस दुनिया में खुद को देखने का तरीका बदल दिया था। जब आप अपनी मान्यताओं को बदलते हैं कि आप कौन हैं, तो वास्तविकता खुद ब खुद आपकी नई छवि के अनुरूप ढलने लगती है। मैंने समझा कि फैसला लेना ही सारी समृद्धि का प्रारंभिक बिंदु है। एंड्रयू कार्नेगी ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि वह व्यक्ति जो अपने स्वयं के उद्देश्य के अनुसार जीने का फैसला नहीं कर पाता, वह अनिवार्य रूप से दूसरों के फैसलों के अनुसार जिएगा। और ठीक यही मेरी दुविधा थी। मैंने लगन से काम किया, आदेशों का पालन किया, लगातार एक ऐसी वेतन वृद्धि का इंतजार करता रहा जो कभी नहीं हुई, और सोचता रहा कि जिंदगी एक अंतहीन, बार बार दोहराई जाने वाली चीज क्यों लगती है। सच्चाई यह थी कि मैं कोई फैसले नहीं ले रहा था, मैं केवल प्रतिक्रिया दे रहा था।
जब मैंने सचमुच फैसला लिया तो डर तो बना रहा, लेकिन मैंने परवाह किए बिना काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह डर के बावजूद आगे बढ़ने का अटल फैसला है। मुझे एक खास रात याद है जब मैं अग्निशमन केंद्र से निकला, आसमान की ओर देखा और चुपचाप घोषणा की, मैं अमीर बनूंगा। उसी पल मेरे पास कोई योजना नहीं थी, कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, कोई प्रभावशाली संपर्क नहीं थे। मेरे पास केवल एक फैसला था, और वह फैसला वह शक्तिशाली बीज बन गया जिससे बाद में सब कुछ अंकुरित हुआ। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग एक पैर ब्रेक पर और दूसरा एक्सीलरेटर पर रखकर जीते हैं? वे बदलाव की इच्छा जताते हैं, फिर भी साथ ही पुराने बहानों को कसकर पकड़े रहते हैं। ठीक ऐसा ही मैंने कई सालों तक किया। मैंने ज्यादा चाहने का दावा किया, लेकिन वही आदतें दोहराने, वही सीमित विश्वास रखने और उसी अभाव प्रेरित बातचीत में शामिल रहने पर अड़ा रहा। और जब तक मैंने पूरी तरह से प्रतिबद्धता नहीं जताई, तब तक बिल्कुल कुछ नहीं बदला। यह तभी हुआ जब मैंने अपनी कमी पर ध्यान देना बंद कर दिया और ऐसे कार्य करना शुरू किया जैसे मेरे पास पहले से ही वह सब कुछ था जिसकी मुझे जरूरत थी। तभी दरवाजे सचमुच खुलने लगे। फैसला ही उन लोगों के बीच की महत्वपूर्ण सीमा है जो केवल सपने देखते हैं और जो सचमुच हासिल करते हैं। फैसलों के बिना सपने केवल आरामदायक भटकाव से ज्यादा कुछ नहीं है। सच्चे फैसले एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो आपको आगे बढ़ाती है, भले ही हर एक चीज आपके खिलाफ साजिश करती प्रतीत हो। और यहां वह महत्वपूर्ण सबक है जो मैंने सीधे अनुभव से सीखा। ब्रह्मांड गुनगुने इरादों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, यह केवल अटूट दृढ़ विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप एक सच्चा फैसला लेते हैं तो अगर यह काम करता है या अगर मेरे पास पर्याप्त समय है जैसी कोई शर्तें नहीं रहती, केवल एक अटल घोषणा होती है, मैं इसे करके दिखाऊंगा, तब जिंदगी खुद आपके पक्ष में साजिश करना शुरू कर देती है, क्योंकि आप पूरी तरह से एक अलग आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर कंपन करना शुरू कर देते हैं। आपका मन जहाज छोड़ने के कारण खोजना बंद कर देता है और इसके बजाय सक्रिय रूप से समाधान खोजने लगता है। जो लोग पहले आपकी उपस्थिति को अनदेखा करते थे, वे अचानक ध्यान देने लगते हैं। वे अवसर जो कभी अदृश्य लगते थे अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगते हैं। यह लगभग जादुई लगता है, फिर भी यह जादू नहीं है, यह केवल एक नियम है, कंपन का नियम। एक फैसला एक नई मानसिक आवृत्ति पैदा करता है और जो कुछ भी उस आवृत्ति के सामंजस्य में होता है वह आपके करीब आने लगता है। जब मैंने बदलने का संकल्प लिया तो यह केवल एक वित्तीय चुनाव नहीं था, यह एक आध्यात्मिक कार्य था। मैंने पीड़ित की भूमिका त्याग दी और निर्माता की भूमिका अपनाई। मैंने मेरे साथ ही क्यों पूछना बंद कर दिया और इसके बजाय यह पूछना शुरू किया, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? और हर अगला जवाब मुझे और मजबूत करता गया। मैं अब निष्क्रिय रूप से सही पल का इंतजार नहीं करता था, क्योंकि मैंने पहचान लिया था कि अनुकूल क्षण को गढ़ा जाता है, न कि केवल खोजा जाता है। फैसला ही सारी स्वतंत्रता का मूल है। यह वही सटीक क्षण है जब आप अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील को थाम लेते हैं और भाग्य के केवल एक यात्री बने रहना बंद कर देते हैं। और यदि एक गहरा सत्य है जो मैंने इतने सालों में सीखा है, तो वह यह है, एक सच्चा फैसला 1000 सावधानी पूर्वक बनाई गई योजनाओं से कहीं ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि जब बाकी दुनिया एक अवसर का इंतजार करती है, तो फैसला लेने वाला व्यक्ति सक्रिय रूप से अपनी नियति खुद गढ़ता है। मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा केवल इंतजार करने में बिताया। आदर्श दिन, सही महीना, सबसे अनुकूल आर्थिक माहौल का इंतजार करते हुए मैं लगातार खुद को समझाता रहा कि जिंदगी ठहरी हुई है और केवल तभी जब सब कुछ ठीक से अपनी जगह पर आ जाएगा, मैं आखिरकार कदम उठाऊंगा। फिर भी जब तक आप पहली चाल नहीं चलते, तब तक कुछ भी सचमुच सही जगह पर नहीं आता। दुनिया केवल इंतजार करने वालों को इनाम नहीं देती, यह उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो शुरुआत करते हैं। मुझे लगा कि मुझे और समय, अतिरिक्त पैसा, अधिक सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन मुझे सचमुच जिस चीज की जरूरत थी वह थी
जो मेरे पास पहले से था उसी से शुरुआत करने का साहस। और एक बार जब मैंने शुरुआत की तो मैंने समझा कि जिंदगी उन्हें इनाम देती है जो कार्य करते हैं, न कि उन लोगों को जो अंतहीन योजनाएं बनाते रहते हैं। ज्यादातर लोग इच्छा और फैसले के बीच के उस अस्पष्ट असमंजस में रहते हैं। कार्य करने से पहले आत्मविश्वास के उछाल का लगातार इंतजार करते रहते हैं। हालांकि आत्मविश्वास पहले नहीं आता, यह बाद में उभरता है। यह कार्य का सीधा परिणाम है, न कि उसे प्रेरित करने वाला बल। मुझे एक खास सुबह याद है जब मेरी कार का ईंधन टैंक लगभग पूरी तरह से खाली था। मुझे काम पर जाना था, फिर भी मेरे पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने लगभग 150 रुपये उधार लिए, जो लगभग 19 लीटर पेट्रोल खरीदने और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थे। और ड्राइव के दौरान कमजोर इंजन की घरघराहट और सस्ते ईंधन की हल्की गंध के बीच मेरे भीतर कुछ गहरा बदल गया। मैंने महसूस किया कि वह दयनीय क्षण कोई सजा नहीं था, बल्कि वह एक दर्पण था। इसने इंतजार करने की भारी कीमत को स्पष्ट रूप से दिखाया। वेतन वृद्धि का इंतजार, अर्थव्यवस्था के ठीक होने का इंतजार, किस्मत के मुंह पर मुस्कुराने का इंतजार। उस पल जिंदगी मुझ पर चिल्ला रही थी, या तो तुम अभी कदम उठाओ या तुम खाली टैंक के साथ घर लौटना जारी रखोगे। उसी दिन मैंने योजना बनाना बंद करने और इसके बजाय कार्य करना शुरू करने का सचेत फैसला लिया। मेरे पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं थी, कोई बड़ा निवेश नहीं था, लेकिन मेरे पास भरपूर दृढ़ संकल्प था। मैंने एक बाल्टी और कुछ कपड़े उठाए और सफाई सेवाएं देना शुरू कर दिया। इसमें बिल्कुल कोई चकाचौंध नहीं थी, बस शुद्ध इच्छा शक्ति थी। और जब मुझे अपना पहला हफ्ते का अनुबंध लगभग 1500 रुपये का मिला, तो मैंने समझा कि ब्रह्मांड तभी प्रतिक्रिया देता है जब आप पहली चाल चलते हैं। जो कभी असंभव लगता था वह तब सामने आने लगता है जब आप वह महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं जिसे आप महीनों या यहां तक कि सालों से टाल रहे हैं। अवसर केवल हवा से प्रकट नहीं होता, यह तब सामने आता है जब आप सक्रिय रूप से गति में होते हैं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, बॉब, मैंने अभी तक शुरुआत नहीं की है क्योंकि समय सही नहीं है। और मेरा अटल जवाब यह होता है, सही समय कभी नहीं आता। हमेशा कर्ज, अनिश्चितताएं और डर बने रहेंगे। लेकिन यदि आप कार्रवाई करने से पहले पूर्ण शांति का इंतजार करते हैं, तो आपको हमेशा यह पता चलेगा कि सच्ची शांति कभी नहीं आती। जो चीज मौलिक रूप से जीवन को बदल देती है, वह तूफान के बीच में सीधे कार्य करना है। यह निश्चित रूप से मेरा अनुभव था। जब सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर लग रहा था, तब मैंने छोटे छोटे कदमों में कार्य करने की आदत डाली। भले ही डर मौजूद था, मैं एक अतिरिक्त फोन कॉल करता, एक अतिरिक्त फ्लायर वितरित करता या एक अतिरिक्त घंटे के लिए अध्ययन करता। ये सारे छोटे छोटे काम यूं तो कुछ खास नहीं लग रहे थे, लेकिन जब ये सब मिलकर एक साथ हुए तो इन्होंने एक ऐसी जबरदस्त गति पैदा कर दी जिसने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। यह बात कि एक दिन मैं शुरू करूंगा, शायद सबसे महंगा बहाना है जिसे कोई भी बार बार इस्तेमाल करता है। यह चुपके से कई साल, अनमोल मौके और आपकी सारी ऊर्जा छीन लेता है। आर्थिक आजादी किसी एक सही पल के इंतजार से नहीं मिलती, बल्कि अभी इसी वक्त लिए गए अधूरे लेकिन जरूरी फैसले से आती है। जरूरत पड़े तो छोटे से शुरू करें, लेकिन हर हाल में शुरुआत करें। एक विचार बेचें, एक सेवा दें, एक उत्पाद बेचें, कुछ भी जो आपकी तरक्की में थोड़ा सा भी आगे बढ़ाए। असली रहस्य यह नहीं है कि आप अपनी परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करें, बल्कि यह है कि आप अपनी मौजूदा परिस्थितियों में ही बदलाव लाना शुरू करें। क्योंकि जब आप पूरे दिल से कुछ करने का ठान लेते हैं, तो दुनिया हमेशा उसका जवाब देती है। यह ऐसा है मानो जिंदगी खुद आपकी ईमानदारी को परख रही हो, पूछ रही हो, क्या आप सच में यह चाहते हैं या सिर्फ ऊपर ऊपर से इसकी बात कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमेशा आपके कामों से साबित होता है। अगर आप आज वह अहम पहला कदम उठाते हैं, तो आपको एक गहरी सच्चाई समझ आएगी जो किसी ने आपको कभी नहीं बताई। डर कभी खत्म नहीं होता, वह बस अपना रूप बदल लेता है।
वह आत्मसम्मान में, जायज गर्व में और एक अटल गति में बदल जाता है। और एक दिन जब आप अपने सफर पर नजर डालेंगे तो आप समझेंगे कि जिस पल सब कुछ सबसे बुरा लग रहा था, वही पल था जब सब कुछ सही दिशा में आना शुरू हुआ, क्योंकि आपने आखिरकार सही समय का इंतजार करना छोड़ दिया था। जब मुझे यह समझ आया कि मैं जो भी कर रहा था उससे कोई खास तरक्की नहीं दिख रही थी, तो मैंने जाना कि असल समस्या काम में नहीं थी, बल्कि मेरे अपने दिमाग में चल रही थी। मैं घंटों के हिसाब से नतीजों को बदलने की कोशिश करता रहता था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वे तो मेरे अवचेतन मन की सबसे गहरी और बुनियादी परत में जो चल रहा था उसी का महज एक प्रतिबिंब थे। वहीं पर असली अनदेखा दुश्मन रहता है, हमारा प्रतिमान। यह एक शांत कोट की तरह काम करता है जो बचपन से ही गहरा उत्कीर्ण हो जाता है और दूसरों से मिली मान्यताओं, डर और आदतों से बनता है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि आप अपनी पूरी जिंदगी इसके कैद में बिता सकते हैं, बिना कभी इसकी मौजूदगी को जाने भी। मैं सचमुच फंसा हुआ था। मैंने कड़ी मेहनत की, अपनी पूरी क्षमता से काम किया, फिर भी ऐसा लगता था जैसे मैं एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हूं। बहुत सारी हलचल, लेकिन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी मुझे समझ आया कि मुझे अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करने की जरूरत थी, न कि सिर्फ अपनी आदतों को बदलने की। आज विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है जो मैंने खुद अनुभव किया। हमारे 99% दैनिक कार्य स्वचालित होते हैं, जो इस छिपी हुई प्रणाली द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये वही प्रणाली है जो यह तय करती है कि आप कितना कमाने के लायक समझते हैं, आप पैसे के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और आप खुद को कितनी तरक्की करने देते हैं। अगर आपका प्रतिमान डर और कमी पर आधारित है तो आप जितनी मर्जी कड़ी मेहनत कर लें, यह आपको हमेशा उसी जगह वापस खींच लाएगा। मैंने यह अपनी आंखों से देखा। कुछ लोग ज्यादा कमा रहे थे, फिर भी वे महीने के अंत में घाटे में रहते थे, क्योंकि अनजाने में उन्हें लगता था कि पैसा उनके लिए नहीं था। एक प्रतिमान यही करता है, यह चुपचाप तोड़फोड़ करता है, पुरानी कहानियों को दोहराता है और आत्मविनाश को तर्क और समझदारी के रूप में छिपाता है। मेरी आजादी उस रात शुरू हुई जब मैं एक खाली दफ्तर साफ करते करते थक गया था। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठा, एक अंधेरी खिड़की में अपनी परछाई देखी और सोचा, अगर मैं खुद को सिर्फ एक सफाई कर्मी के रूप में देखता रहूंगा तो मैं हमेशा वही बना रहूंगा। उस पल मेरे भीतर कुछ जागृत हुआ। मैंने खुद के बारे में अपनी छवि बदलने का फैसला किया। मैंने खुद को एक सफल उद्यमी के रूप में देखना शुरू किया, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों का नेतृत्व करता है, सौदे पक्के करता है और समृद्धि पैदा करता है। मेरी असलियत में अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन मेरे अंदर वह छवि इतनी जीवंत थी कि मैंने उसी के अनुरूप काम करना शुरू कर दिया। मैंने हर रोज पढ़ाई की, सकारात्मक पुष्टियों को दोहराया, परिणामों की कल्पना की और खुद को वह भावना महसूस करने के लिए मजबूर किया कि मैंने जो चाहा था वह पहले ही हासिल कर लिया है। यह अभ्यास, जो शायद सरल लगे, वही है जो वास्तव में अवचेतन कोड को फिर से लिखता है। दोहराव और भावनाएं ही वह भाषा है जिसे यह समझता है। आप एक बार कोई किताब पढ़कर नहीं बदलते, आप तब बदलते हैं जब आप सच्चाई को इतनी बार दोहराते हैं कि वह आपकी आदत बन जाए। और इस तरह मैंने पैसा कमाना मुश्किल है कि धारणा को पैसा मेरी तरफ आसानी से आता है क्योंकि मैं उपयोगी और योग्य हूं से बदल दिया। जल्द ही मेरी असलियत जवाब देने लगी। मैंने मौकों, विचारों और ग्राहकों को आकर्षित किया। वही काम जो कभी बेकार लगते थे अब नतीजे देने लगे, क्योंकि मैंने उनमें जो ऊर्जा डाली थी वह अलग थी। मैं अब कमी से भागने वाले किसी व्यक्ति की तरह काम नहीं कर रहा था, बल्कि बहुतायत बढ़ाने वाले व्यक्ति की तरह काम कर रहा था। एक प्रतिमान बदलाव ही अनुत्पादक प्रयास को सच्ची आर्थिक आजादी से अलग करता है। जब आप खुद को देखने का तरीका बदलते हैं तो आपके फैसले बदलते हैं और उनके साथ आपकी किस्मत भी। ये कड़ी मेहनत नहीं है जो आपकी जिंदगी बदलती है, बल्कि यह आपके काम और आप खुद को क्या मानते हैं उनके बीच का तालमेल है। इसलिए किसी भी परिणाम को बदलने का पहला कदम अपनी मान्यताओं का अवलोकन करना है। आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, सफलता के बारे में,
खुद के बारे में। आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है वह इन जवाबों का ही प्रतिबिंब है। मैं अक्सर कहता हूं कि रहस्य यह नहीं है कि कुछ बनने के लिए कुछ करो, बल्कि यह है कि कुछ करने के लिए कुछ बनो। जब आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, तो आपके कार्य स्वाभाविक रूप से उसके अनुरूप हो जाते हैं। आप अलग तरह से बोलते हैं, अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह से फैसले लेते हैं, और ब्रह्मांड जो हमेशा आपकी कंपन के प्रति प्रतिक्रिया करता है, आपके आसपास की परिस्थितियों को फिर से व्यवस्थित करता है। तभी जादू होता है। इसलिए नहीं कि दुनिया पहले बदलती है, बल्कि इसलिए कि आप अंदर से बदले हैं और दुनिया बस उसे वापस दर्शाती है। सच्चा बदलाव कभी बाहर से शुरू नहीं होता। यह खामोशी में दिमाग के अंदर शुरू होता है, जहां कोई नहीं देखता। ये मैंने कई सालों तक दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहने के बाद पता चला, बिना खुद को बदले। मुझे लगा कि मुझे ज्यादा पैसा, बेहतर मौके, एक नई नौकरी चाहिए थी, लेकिन मुझे असल में एक नई सोच की जरूरत थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास जो कुछ भी मैंने देखा वह सिर्फ इस बात का प्रतिबिंब था कि मैं खुद के बारे में क्या मानता था। दिमाग एक प्रोजेक्टर है और जिंदगी बस एक स्क्रीन है। जब तक आंतरिक छवि नहीं बदलती, फिल्म वही रहती है। उस समय मैं रात में अभी भी दफ्तरों की सफाई कर रहा था। रसायनों की गंध और वैक्यूम क्लीनर की आवाज मेरा रोज का अनुभव था। मैं हर पारी के बाद थका हुआ होता था, लेकिन एक अजीब सी भावना के साथ। मेरे अंदर कुछ कहता था कि मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ हूं। एक रात एक ठंडी दीवार से टेक लगाकर बैठे हुए मैंने एक अंधेरी खिड़की में अपनी परछाई देखी। मैंने एक थके हुए, धूल से सने आदमी को देखा, लेकिन उसके भीतर एक चिंगारी थी, और वहीं से बदलाव का मोड़ आया। मैंने फैसला किया कि उस पल से मैं खुद को अलग तरह से देखूंगा। अब सिर्फ एक सफाई कर्मी के रूप में नहीं जो बस जी रहा हो, बल्कि एक सफल उद्यमी के रूप में जो तरक्की कर रहा हो। मैंने ऐसे काम करना शुरू कर दिया मानो मैं पहले से ही वह व्यक्ति हूं, भले ही दुनिया अभी भी कुछ और कह रही हो। आने वाले दिनों में कुछ बदल गया, बाहरी तौर पर नहीं बल्कि मेरे अंदर। मैं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ उठा, ज्यादा स्पष्टता से बात की, ज्यादा भरोसे के साथ बातचीत की। जब मैं किसी इमारत में घुसता तो मुझे सफाई करने के लिए फर्श नहीं दिखते थे, मुझे संभावित ग्राहक दिखते थे। मैंने ऐसे सोचना शुरू कर दिया जैसे कोई अवसरों का निर्माता हो, न कि कोई उनका इंतजार करने वाला। जल्द ही मेरी सफाई कंपनी बढ़ने लगी। जो कभी एक छोटी सी सेवा थी, वह हर साल लाखों रुपए के कारोबार में बदल गई। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद को देखने का तरीका बदल दिया। मुझे एहसास हुआ कि दिमाग हकीकत और कल्पना के बीच का फर्क नहीं समझता। जब आप भावना के साथ कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच्चाई के रूप में स्वीकार करता है और उसे हकीकत बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। मैंने हर रोज यही किया। मैंने अपनी आंखें बंद की और जो मैं चाहता था उसकी कल्पना की। मैंने सफलता की बनावट को उसे हासिल करने से पहले ही महसूस किया। मैंने मीटिंग्स, यात्राएं और उपलब्धियां देखी, और हर भावना, हर छवि मेरे अवचेतन मन के लिए एक आदेश का काम करती थी। इसने विश्वास किया और विश्वास करके इसने रचना करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें देखने पर ही विश्वास करने का इंतजार करना होगा, लेकिन यह इसके विपरीत है। आप तभी देखेंगे जब आप विश्वास करेंगे। यही नियम है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह पहले से ही संभावना में मौजूद है, लेकिन यह तभी प्रकट होता है जब आपका दिमाग उस चीज की आवृत्ति पर कंपन करता है जो आप चाहते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को बदलते हैं तो आप जो आकर्षित करते हैं उसे बदल देते हैं। जब आप अपनी मान्यताओं को बदलते हैं तो आप जिस तरह से जीते हैं उसे बदल देते हैं। यह सरल है लेकिन शक्तिशाली। आंतरिक परिवर्तन ही सभी समृद्धि का शांत इंजन है। जब आप खुद को छोटा देखते हैं तो दुनिया आपको छोटा मानती है। जब आप खुद को बड़ा देखते हैं तो दुनिया जगह बनाना शुरू कर देती है। यह अहंकार नहीं है, यह जागरूकता है। जिंदगी आपको वह कभी नहीं देती जो आप चाहते हैं। यह आपको वह देती है जिसके आप खुद को लायक मानते हैं,
और जब मैंने आखिरकार विश्वास किया कि मैं बहुतायत के योग्य हूं, तो सब कुछ सही दिशा में आना शुरू हो गया। आज मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति एक बार कोई किताब पढ़कर या एक प्रेरणादायक व्याख्यान सुनकर नहीं बदलता। बदलाव तब होता है जब आप नए विचार को इतनी बार दोहराते हैं कि वह स्वाभाविक हो जाए। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, दोहराव ही परिवर्तन का रहस्य है। आप जितनी ज्यादा नई वास्तविकता की कल्पना करते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं और उसे महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा आपका अवचेतन मन उस छवि को सच्चाई के रूप में स्वीकार करता है और उतनी ही तेजी से वह भौतिक दुनिया में प्रकट होती है। अगर मैं इस सफर को एक वाक्य में समेटूं तो वह यह होगा, आप सफल बनने के लिए खुद को सफल नहीं देखते, आप खुद को सफल देखते हैं ताकि आप सफल बन सके। बाहरी दुनिया आपके आंतरिक दुनिया का महज एक दर्पण है और जो कुछ आप बाहर देखते हैं वह सिर्फ इस बात का प्रतिबिंब है जो आपके भीतर पहले ही तय हो चुका है। मैंने मुश्किल तरीके से सीखा कि कड़ी मेहनत अपने आप में आर्थिक आजादी की कुंजी नहीं है। कई सालों तक मुझे लगा कि मैं जितना ज्यादा काम करता हूं, जितना ज्यादा प्रयास करता हूं, उतनी ही ज्यादा सफलता के करीब पहुंचूंगा। लेकिन मुझे सिर्फ थकान ही मिली। मैंने सुबह से शाम तक काम किया, थका हुआ घर आया और फिर भी ऐसा महसूस हुआ कि मैं कहीं नहीं पहुंच रहा हूं। जब तक एक दिन खामोशी में बैठे हुए मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने जीवन को देखने का मेरा तरीका पूरी तरह बदल दिया। समस्या प्रयास की मात्रा में नहीं थी, बल्कि उसकी दिशा में थी। मैं एक ऐसी मानसिक प्रणाली में ऊर्जा लगा रहा था जो कभी समृद्धि की अनुमति नहीं देती, क्योंकि मेरा दिमाग अभी भी केवल जीवित रहने के लिए अनुकूलित था, फलने फूलने के लिए नहीं। और तभी मैंने समझा कि कुंजी ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि अलग तरीके से काम करना है। जब मैंने सफल लोगों का अवलोकन करना शुरू किया तो मैंने एक ऐसा तरीका देखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं समझा था। वे जरूरी नहीं कि ज्यादा प्रयास करते थे, बल्कि वे एक अलग स्तर पर सोचते और कार्य करते थे। जहां कुछ लोग पूरे दिन आग बुझाने में भाग दौड़ करते थे, वहीं दूसरे लोग स्पष्टता से भविष्य की योजना बनाते थे, एक निश्चित उद्देश्य से निर्देशित होकर। कड़ी मेहनत शायद गुजारा चला दे, लेकिन होशपूर्वक किया गया काम ही आजादी देता है। मुझे याद है जब मैं अभी भी दफ्तरों की सफाई करता था, एक सहकर्मी ने मुझसे कहा, बॉब, अगर हमें ज्यादा कमाना है तो हमें ज्यादा ग्राहक लेने होंगे। लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही कह रहा था, यह ज्यादा की बात नहीं है, यह बेहतर की बात है। मैंने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करना बंद करने का फैसला किया और मेरे पास पहले से मौजूद हर ग्राहक को दोगुना मूल्य देने पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने पढ़ाई की, समय को अनुकूलित किया, नई प्रक्रियाएं बनाई। कुछ महीनों के भीतर वही ग्राहक मुझे बड़ी कंपनियों को रेफर कर रहे थे जो 3 गुना ज्यादा राशि देने को तैयार थीं। तभी मैंने सिद्धांत को समझा। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, बल्कि यह इस बारे में है कि यह आपके इच्छित परिणाम के साथ कितनी संरेखित है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सफलता बलिदान के लंबे घंटों से आती है, जबकि वास्तविकता में यह स्पष्टता से पैदा होती है। इसलिए इतने सारे लोग थक कर चूर हो जाते हैं और फिर भी उन्हें लगता है कि वे अपनी जगह पर ही घूम रहे हैं। वे दिशाहीन कर्म के दुष्चक्र में जीते हैं। वे गतिविधि को प्रगति समझ बैठते हैं। यह बिना पतवार वाली नाव में जोर जोर से पतवार चलाने जैसा है। प्रयास तो है, लेकिन कोई मंजिल नहीं। और मैं भी लंबे समय तक ऐसे ही जिया, जब तक मुझे यह समझ नहीं आया कि मेरे परिणामों को बदलने का पहला कदम रुकना, सोचना और अपने मन को उस दृष्टिकोण के साथ संरेखित करना था जिसे मैं बनाना चाहता था। रहस्य सीखने और सोचने में उतना ही प्रयास लगाने में निहित है जितना आप करने में लगाते हैं। जब आप अपने आप को विकसित करने में, सफलता के सिद्धांतों को समझने में समय लगाते हैं, तो काम का हर एक घंटा 10 के बराबर हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूं कि जहां कई लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, वहीं सफल लोग मूल्य बनाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि पैसा केवल आपके द्वारा उत्पन्न मूल्य का परिणाम है।
आपकी आय को जो बदलता है वह आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की मात्रा नहीं है, बल्कि आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की गुणवत्ता है। वास्तव में स्मार्ट निर्णय केवल एक विस्तारित मन से आते हैं। जब मैंने नेपोलियन हिल का अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि सभी बड़े भाग्य एक स्पष्ट विचार, एक निश्चित उद्देश्य और एक अटूट विश्वास के साथ शुरू हुए। इससे मुझे यह समझने में मदद मिली कि जब तक मैं अभाव के प्रतिमान तक ही सीमित रहा तो मेरा काम केवल उस अभाव को ही कायम रखेगा। इसलिए मैंने कुछ मौलिक किया। मैंने अपनी मानसिक दिनचर्या बदल दी। मैंने अपने दिन अध्ययन करने, कल्पना करने और खुद को सफलता के लिए भावनात्मक रूप से प्रोग्राम करने से शुरू किए। मानसिक रूप से मैंने उन उपलब्धियों, संख्याओं और उन लोगों की कल्पना की जिनके साथ मैं सहयोग करना चाहता था। और समय के साथ मैंने देखा कि मेरे कार्य अधिक सटीक, अधिक मुखर और अधिक रणनीतिक हो गए। यह उत्सुकताजनक है, लेकिन जब आप अपने विचारों की आवृत्ति बदलते हैं तो अवसर भी अपना रास्ता बदलकर आपको ढूंढ लेते हैं। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड की अपनी एक आवृत्ति होती है, और जब आप सही आवृत्ति उत्सर्जित करना शुरू करते हैं तो सब कुछ संरेखित होने लगता है। अलग तरीके से काम करने का मतलब यह है अपने मन और उद्देश्य के साथ सामंजस्य में कार्य करना। यह डर से भागना बंद करना और इरादे के साथ कार्य करना शुरू करना है। यह प्रयास के तर्क से आगे बढ़कर सृजन के तर्क में प्रवेश करना है। और जब आप इस स्तर तक पहुंचते हैं तो आप पाते हैं कि वास्तविक उत्पादकता ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है। यह उन सभी चीजों को खत्म करने के बारे में है जो आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती है। आज जब मैं किसी को थके हुए, समय की कमी से जूझ रहे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेताब देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि क्या हो रहा है। वे मानसिक अलगाव की भरपाई शारीरिक प्रयास से करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं, एक पल के लिए रुको, सोचो तुम कहां होना चाहते हो, उसे हकीकत बनाने के लिए क्या होना चाहिए, और वहां तेजी से पहुंचने के लिए तुम्हें क्या करना बंद करना होगा। यही वह बिंदु है जहां काम एक दायित्व नहीं रहता और अभिव्यक्ति का एक साधन बन जाता है। प्रयास त्याग नहीं रहता और आनंद में बदल जाता है, क्योंकि जब आप वास्तव में जो हैं उसके साथ संरेखित होते हैं तो हर कार्य में शक्ति, ध्यान और अर्थ होता है। मेरा मानना है कि वित्तीय स्वतंत्रता सबसे पहले मानसिक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब है, और यह स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप समझते हैं कि आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा बनने की जरूरत है। जब आप अपनी चेतना का स्तर बदलते हैं तो दुनिया आपके नए पैटर्न से मेल खाने के लिए खुद को पुनर्गठित करती है। दरवाजे खुलते हैं, सही लोग मिलते हैं और पैसा स्वाभाविक रूप से बहता है, क्योंकि अब यह आपके द्वारा आकर्षित होता है कि आप कौन हैं, न कि सिर्फ इस बात से कि आप क्या करते हैं। और जब आप इसे गहराई से समझ जाते हैं तो आप फिर कभी वैसे काम नहीं करते। लंबे समय तक मेरा मानना था कि सफल लोगों को बस विशेष भाग्य का वरदान मिला था। मैं उद्यमियों, कलाकारों और निवेशकों को देखता था और सोचता था वे सही समय पर सही जगह पर थे। लेकिन समय के साथ मुझे एक ऐसी बात का एहसास हुआ जिसने जीवन के प्रति मेरी पूरी सोच बदल दी। भाग्य कोई यादृच्छिक घटना नहीं है, यह एक प्रतिबिंब है। यह तैयारी, स्पष्टता और विश्वास के स्तर को दर्शाता है जिसे आप तब भी बनाए रखते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। मैं खुद कहीं भी संयोग से नहीं पहुंचा। मैंने जो भी कदम उठाया, हर वह व्यक्ति जिससे मैं मिला, हर वह अवसर जो सामने आया, वह मेरी तैयार रहने की इच्छा का सीधा परिणाम था। तब भी जब कुछ भी नहीं हो रहा था। मुझे एक ऐसा दौर याद है जब सब कुछ गलत हो रहा था। मैंने अथक प्रयास किया और ऐसा लग रहा था कि दुनिया मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, और तभी एक वाक्य ने मुझे मुक्के की तरह लगा। भाग्य वह है जो तब होता है जब तैयारी अवसर से मिलती है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यह ब्रह्मांड नहीं था जो मुझे कुछ देना था, बल्कि मैं ही था जो अपनी इच्छा की चीजों को प्राप्त करने के लिए अभी तक तैयार नहीं था। मैंने समृद्धि मांगी,
लेकिन मेरे दृष्टिकोण किसी ऐसे व्यक्ति के थे जो चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। मैंने प्रचुरता मांगी, लेकिन मैं अभाव के वाक्यांश दोहराता रहा। मैंने कहा कि मैं बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैंने खुद को ऐसे लोगों से घेरा जो लगातार जीवन की शिकायत करते थे। मैं खुद को ही तोड़ रहा था और इसे बदकिस्मती कह रहा था। संयोग एक आरामदायक भ्रम है, उन लोगों के लिए एक बहाना जो अपनी जिम्मेदारी का सामना करने को तैयार नहीं है। ये कहना कि किसी को भाग्य का साथ मिला, ये स्वीकार करने से ज्यादा आसान है कि आपने अपने ही अवसर गंवा दिए होंगे। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारे सामने अवसर रखता है, लेकिन केवल प्रशिक्षित आंखें ही उन्हें देख पाती हैं। जब मैंने अध्ययन करना और अपना प्रतिमान बदलना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि अवसर दुर्लभ नहीं थे। मैं बस उनके प्रति अंधा था। मैंने दुनिया को अलग तरीके से देखना शुरू किया। जब कोई समस्या आती थी तो मैं खुद से पूछता था, इसमें छिपा हुआ लाभ कहां है? और हमेशा ऐसा ही होता था। इसी तरह मेरी पहली सफाई कंपनी का जन्म हुआ। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कोई व्यावसायिक योजना नहीं थी, लेकिन मैंने एक सामान्य समस्या को पहचाना। दफ्तरों को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो भरोसेमंद, विस्तार उन्मुख और समय का पाबंद हो। मैंने एक साधारण समस्या को एक लाभदायक समाधान में बदल दिया। 1 साल से भी कम समय में मैं 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा था और इसमें कोई भाग्य शामिल नहीं था। वहां दृष्टि, अनुशासन और तैयारी थी। जब आप ऐसे कार्य करना शुरू करते हैं जैसे अवसर अनिवार्य है, तो वह प्रकट होता है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। यह देखने के लिए इंतजार करता है कि आप सबूत के बिना भी कब तक विश्वास बनाए रखेंगे। आप कितने लोगों को जानते हैं जो कहते हैं, जब सही अवसर आएगा मैं बदल जाऊंगा। वे यह नहीं समझते कि सही अवसर प्रकट नहीं होता, उसे बनाया जाता है। दुनिया को बदलने वाले लोग सबसे भाग्यशाली नहीं होते। वे होते हैं जो दूसरों के आराम करते समय तैयारी करते हैं। थॉमस एडिसन के बारे में सोचें, जो लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 से भी ज्यादा बार असफल रहे। या ओपरा विनफ्रे, जिन्हें एक वैश्विक प्रतीक बनने से पहले कई नेटवर्कों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। उनमें से किसी ने भी भाग्य के दस्तक देने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने उन परिस्थितियों का निर्माण किया जिन्हें हम नियति कहते हैं। मैंने पाया कि एक अदृश्य शक्ति है जो उद्देश्य के साथ कार्य करने वालों का पक्ष लेती है। जब आप किसी चीज के प्रति सच्चे मन से प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप उन संकेतों, लोगों और विचारों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जो पहले अनदेखे रह जाते थे। यह संयोग नहीं है, यह आवृत्ति है। आपका मन इच्छित परिणाम से जुड़ जाता है और उसके अनुसार दुनिया को फिल्टर करना शुरू कर देता है। और इसीलिए जो लोग बदकिस्मती में विश्वास करते हैं, उन्हें कभी अच्छी किस्मत नहीं मिलती, क्योंकि वे विफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, संभावनाओं पर नहीं। मैंने हर बाधा को एक छिपे हुए निमंत्रण के रूप में देखना सीखा। हर अस्वीकृति, हर देरी, हर ना जो मुझे मिली, वह मुझे सही हां के लिए प्रशिक्षित कर रही थी। कभी कभी जीवन आपको अभी कुछ देने से मना कर देता है ताकि आपको आगे कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर सके। और यह ठीक वही अंतराल है जो आप चाहते हैं और जो आपके पास अभी नहीं है, जहां कई लोग हार मान लेते हैं। यह संदेह का क्षेत्र है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं और इसे बदकिस्मती कहते हैं। लेकिन जो कुछ लोग उस अंतराल में अटल रहते हैं, वे ही इतिहास बदलते हैं। भाग्य अवसर प्रकट होने पर तैयार रहना है। ये तब प्रशिक्षण लेना है जब दूसरे सो रहे हों, तब अध्ययन करना है जब कोई आपको नहीं देख रहा हो, तब कल्पना करना है जब हर कोई संदेह कर रहा हो। मुझे एक विशिष्ट क्षण याद है जब मैंने यह बात स्पष्ट रूप से समझी। मैं एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट खोने वाला था। ग्राहक ने कहा कि उसे ज्यादा अनुभव वाला कोई चाहिए। ना स्वीकार करने के बजाय मैंने 3 दिन का मुफ्त ट्रायल पेश किया। मैंने ऐसे काम किया जैसे यह मेरा आखिरी प्रोजेक्ट हो, और अंत में उसने मुझे एक वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया।
अगर मैंने अस्वीकृति स्वीकार कर ली होती तो मैं खुद से कहता कि यह होना ही नहीं था, लेकिन संयोग आपका भविष्य तय नहीं करता, दृढ़ता करती है। आज जब कोई मुझसे कहता है कि वे भाग्य में विश्वास करते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसे वे भाग्य कहते हैं वह वास्तव में छोटे इरादतन कार्यों का संचित परिणाम है, जो हर एक दिन किए जाते हैं, बिना तालियों के भी, बिना तत्काल प्रतिफल के भी। यह हमेशा तैयार रहने, हमेशा सीखने, हमेशा आगे बढ़ने की आदत है। और जब वह क्षण आता है तो लोग देखते हैं और कहते हैं वह कितना भाग्यशाली था। लेकिन मैं सच्चाई जानता हूं, भाग्य बस वह नाम है जो वे निर्णय और तैयारी के अपरिहार्य मिलन को देते हैं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन उस क्षण हुआ जब मैंने समझा कि कोई भी अकेले शीर्ष पर नहीं पहुंचता। लंबे समय तक मैं झूठी आजादी का बोझ ढोता रहा, यह मानते हुए कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी थी। मैंने सब कुछ अपने हाथों से सुलझाने की कोशिश की, मानो सफलता केवल मेरी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करती हो। लेकिन सच तो यह है कि इंसान की असली ताकत अकेले सब कुछ करने में नहीं, बल्कि उन लोगों से सीखने की समझदारी में है जो उस रास्ते पर पहले ही चल चुके हैं। जब मुझे एक गुरु मिला, तभी मेरे दुनिया को देखने का नजरिया ऐसे बदला जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सालों बाद मैंने महसूस किया कि जिन सभी महान हस्तियों की मैं प्रशंसा करता था, उनमें एक बात समान थी। उन सभी के गुरु थे ओपरा विनफ्रे, कोबी ब्रायंट, एलन मस्क। इनमें से हर एक के पास कोई ऐसा था जिसने उन्हें राह दिखाई, चुनौतियों का सामना करना सिखाया और उनकी सीमाओं से परे देखना सिखाया। उनमें से कोई भी किस्मत के भरोसे नहीं रहा। उन्होंने अनुभवी लोगों की तलाश की, उनकी बुद्धिमत्ता को आत्मसात किया और बिना किसी झिझक के उसे अपने जीवन में उतारा। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए विनम्रता बहुत जरूरी है। घमंड तो ठहराव का सबसे चालाक भेस है। मुझे सब पता है, उन लोगों की खामोश पुकार है जिन्होंने प्रगति करना छोड़ दिया है। मुझे याद है, एक समय था जब पैसा तो आने लगा था, पर मन में एक खालीपन था। मेरे पास ऊपरी सफलता थी, लेकिन अगला कदम क्या होगा यह समझ नहीं आ रहा था। तभी वेल नाम के एक सज्जन, जो मेरे महान सलाहकारों में से एक थे, ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, बॉब, तुम्हें संरचना, तरीका और दोहराव की जरूरत है। अनुशासन के बिना सफलता सिर्फ एक हादसा है जो कभी भी हो सकता है। इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैं अपने अहंकार को हावी होने दे सकता था, पर मैंने सुनना चुना। इस चुनाव ने मेरी जिंदगी बचा ली। मैं रोजाना एक तरीका अपनाने लगा, पढ़ना, कल्पना करना, पुष्टि करना, अमल करना, हर एक दिन बिना किसी चूक के। और इसी तरह मेरी जिंदगी ने एक और छलांग लगाई, केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी। विज्ञान आज उस बात की पुष्टि करता है जो मैंने खुद अनुभव की है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अध्ययनों से पता चलता है कि नए विचारों और आदतों को दोहराने से दिमाग सचमुच फिर से आकार लेता है, नए संबंध बनते हैं और पुराने पैटर्न खत्म होते हैं। इसका मतलब है कि जब आप लगातार नए विचारों के संपर्क में आते हैं, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में जिसने पहले ही वह हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं, तो आपका दिमाग एक नए स्तर पर काम करना शुरू कर देता है। हर बातचीत, हर मार्गदर्शन, हर सीख एक कोड की तरह है जो आपके मन को रीप्रोग्राम करता है। मेरे गुरुओं ने मेरे लिए यही किया। उन्होंने मुझे सीमित करने वाली मान्यताओं की जगह सशक्त दृढ़ विश्वासों को अपनाने में मदद की। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और है, सीखने की विनम्रता बनाए रखना। कई सालों की सफलता के बाद भी मैंने कभी पढ़ना, सुनना या नए दृष्टिकोण खोजना बंद नहीं किया। मुझे एहसास हुआ कि ठहराव उसी पल शुरू हो जाता है जब आप यह मान लेते हैं कि आपको काफी कुछ पता है। इसलिए मैं कहता हूं, सीखना सबसे अधिक लाभदायक निवेश है। कोई बाजार इसे तोड़ नहीं सकता, कोई संकट इसे छीन नहीं सकता। यह जमा होता है, गुणा होता है और आपको हर अस्थायी चीज से बचाता है। मैंने कई प्रतिभाशाली लोगों को असफल होते देखा है क्योंकि उन्होंने सुनना ही नहीं चाहा। उन्होंने आत्मविश्वास को आत्मनिर्भरता समझ लिया
और मैंने साधारण लोगों को भी समृद्ध होते देखा है, क्योंकि वे सीखने के लिए खुले थे। फर्क मार्गदर्शन स्वीकार करने की इच्छा में है। एक गुरु आपको ढोता नहीं है, वह आपको नक्शा दिखाता है, बाकी सब आप पर निर्भर करता है। और जब आप सीखे हुए को लागू करते हैं, जब आप उसे दोहराते और आत्मसात करते हैं, तो सफलता कोई संयोग नहीं रह जाती और आपके द्वारा बनाए गए कारण का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। मेरे जीवन के सबसे बड़े बदलाव एक बातचीत, एक वाक्य, एक सलाह से शुरू हुए थे, जो उस समय सरल लगी थी, लेकिन उसमें मेरी नियति बदलने के लिए पर्याप्त ज्ञान था। एक गुरु ने ही मुझे सिखाया कि अकेले चढ़ने की कोशिश में कोई गौरव नहीं है, क्योंकि अकेलापन में मिली सफलता नाजुक और क्षण भंगुर होती है। सच्ची उपलब्धि तो इतनी विकसित होना है कि फिर आप किसी और के गुरु बन सकें, जिससे विकास का चक्र हमेशा चलता रहे। अगर मैं आपको इस बारे में बस एक ही संदेश दे सकता हूं, तो वह यह होगा, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने पहले ही वह हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं। उनका अध्ययन करें, उनकी आदतों का अवलोकन करें, उनके सिद्धांतों को सीखें और उन्हें हर दिन लागू करें। लेकिन सबसे बढ़कर अपना मन खुला रखें। ज्ञान भरे मन में प्रवेश नहीं कर सकता। जब आप खुद को सीखने की अनुमति देते हैं, तो ब्रह्मांड आपको सही समय पर सही लोगों के सामने रखने का ध्यान रखता है, और उसी पल आप समझते हैं कि सही गुरु सिर्फ आपकी दिशा नहीं बदलता, वह आपको ही बदल देता है। कई सालों तक लोग मुझसे पूछते रहे कि सफलता का रहस्य क्या है, जैसे कि कहीं कोई रहस्यमय फॉर्मूला छिपा हो। लेकिन सच यह है कि यह रहस्य हमेशा से इंसानी दिमाग के भीतर रहा है, और अब तो विज्ञान भी उस बात की पुष्टि करता है जो नेपोलियन हिल और मैं दशकों से सिखा रहे हैं। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा तीव्रता से सोचते हैं। येल और हार्वर्ड विश्वविद्यालयों के अध्ययनों से पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसका अपने वित्तीय जीवन पर नियंत्रण है, तो उसका दिमाग सचमुच अपनी संरचना बदल लेता है। प्रेरणा और निर्णय लेने से जुड़े क्षेत्र ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, और डोपामाइन का स्तर, जो खुशी और कार्रवाई का हार्मोन है, बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में, अपनी रचना शक्ति पर विश्वास करने का साधारण सा कार्य भी आपके शरीर, आपके व्यवहार और परिणाम स्वरूप आपके परिणामों को बदल देता है। मुझे यह जानने के लिए किसी प्रयोगशाला की जरूरत नहीं थी। मैंने इस परिवर्तन को खुद अनुभव किया। जब मैंने खुद को यह विश्वास दिलाना शुरू किया कि मैं सक्षम हूं, तो मेरे अंदर कुछ जागृत हुआ। पहले मुझे लगता था कि सफलता कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित एक विशेषाधिकार है, लेकिन जैसे ही मैंने अध्ययन करना और अपनी मानसिकता बदलना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि सफलता एक साथ जैविक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब आपका मन असफलता के लिए प्रोग्राम होता है, तो आपका शरीर आज्ञा मानता है। आप जल्दी थक जाते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, जोखिमों से बचते हैं और उन्हीं पुराने पैटर्नों को दोहराते हैं। लेकिन जब आपका मन प्रचुरता के साथ जुड़ता है, तो आपका शरीर ऊर्जा से भर जाता है, आपके कार्य अधिक दृढ़ हो जाते हैं और आपकी अंतर्ज्ञान आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। इसलिए विश्वास धार्मिक नहीं है, यह एक मानसिक विज्ञान है। जब आप विश्वास करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क की रसायन विज्ञान को बदल देते हैं, और यही नई रसायन विज्ञान आपको आगे बढ़ाती है। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें विश्वास करने के लिए पहले देखना होगा, लेकिन जो होता है वह ठीक इसके विपरीत है। आपको देखने के लिए विश्वास करने की जरूरत है। न्यूरोसाइंस इसे प्रत्याशित प्रभाव कहता है। दिमाग एक वास्तविक अनुभव और एक विशद रूप से कल्पित अनुभव के बीच अंतर नहीं करता। इसलिए जब आप किसी लक्ष्य की तीव्रता से कल्पना करते हैं, तो दिमाग मानता है कि वह पहले से ही हो रहा है, और उसे वास्तविक बनाने के लिए आपकी धारणाओं और निर्णयों को समायोजित करना शुरू कर देता है। इस तरह विश्वास अदृश्य और मूर्त के बीच एक सेतु बनाता है। जब मैंने इस सिद्धांत को लागू करना शुरू किया, तो मैंने अपने जीवन को लगभग एक नैदानिक नजरिए से देखना शुरू कर दिया। हर बार जब मुझे डर, कमी या संदेह महसूस होता, तो मैं देखता कि इसका मेरे कार्यों पर कैसे असर पड़ता है।
मैंने नकारात्मक लोगों को आकर्षित किया, अवसर खो दिए और जल्दबाजी में निर्णय लिए। लेकिन जब मैंने अपने मन को आत्मविश्वास और निश्चितता की स्थिति में रखा तो परिस्थितियां मेरे पक्ष में खुद को व्यवस्थित करती हुई प्रतीत हुई। मुझे एक ऐसी स्थिति याद है जहां मुझे एक बड़ा सौदा करना था। यह एक उच्च मूल्य की बातचीत थी और सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि मैं इसे खो दूंगा। लेकिन चिंता में पड़ने के बजाय मैंने अपनी आंखें बंद की, आदर्श परिणाम की कल्पना की और खुद से दोहराया, मुझे जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही मेरे रास्ते में है। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं शांत था और उसी दिन ग्राहक ने मुझे एक ऐसी प्रतिप्रस्ताव के साथ बुलाया जो मेरी उम्मीद से बेहतर था। संयोग, मैं इसे तालमेल कहता हूं। विश्वास ही सृजन की आवृत्ति है। हर विचार, हर भावना, आपके द्वारा बोला गया हर शब्द एक विशिष्ट आवृत्ति रखता है और यही आवृत्ति निर्धारित करती है कि आप क्या आकर्षित करते हैं। मैं किसी काव्यात्मक या आध्यात्मिक विचार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक सार्वभौमिक नियम की बात कर रहा हूं जो गुरुत्वाकर्षण जितना ही सटीक है। इसके काम करने के लिए आपको इसमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ठीक गुरुत्वाकर्षण की तरह यह हर समय काम करता है, चाहे आप इसके बारे में सचेत हों या नहीं। इस सच्चाई को समझने में मुझे कई साल लग गए। जब मुझे आखिरकार यह एहसास हुआ तो मैं समझ गया कि मेरा जीवन मेरे अंदरूनी भावनाओं का एक सच्चा दर्पण क्यों था। जब मैं चिंतित, असुरक्षित और भयभीत रहता था तो मेरे आसपास सब कुछ ठीक वैसा ही दर्शाता था। बकाया बिल, खोए हुए अवसर, नकारात्मक लोग और ऐसी परिस्थितियां जो मेरी ऊर्जा खत्म कर देती थीं। बाहरी दुनिया ने बस मेरी आंतरिक कंपन को दोहराया। उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन को जो चीज अटकाए हुए थी वह अपर्याप्त प्रयास नहीं था, बल्कि मेरे विचार पैटर्न थे। मैंने कमी को पोषित किया और कमी ही पाई। मैंने कमी के बारे में सोचा, कमी के बारे में बातें की और स्वाभाविक रूप से और अधिक कमी को अपनी ओर आकर्षित किया। मेरी जिंदगी का मोड़ तब आया जब मैंने यह समझा कि जो कंपन मैं उत्सर्जित कर रहा था वही मेरी पूरी वास्तविकता का बीज था। तभी मैंने अपने विचारों का एक दर्शक बनने का फैसला किया। मैंने महसूस किया कि हर एक दिन मैं मानसिक रूप से वही वाक्य दोहराता रहता था। पैसे कमाना मुश्किल है, जिंदगी अन्यायपूर्ण है, मेरे लिए कुछ भी सफल नहीं होता। और बिना महसूस किए ही मैं इन विचारों को प्रार्थनाओं में बदल रहा था। अचेतन फिर भी शक्तिशाली प्रार्थनाएं, क्योंकि वे भावनाओं से भरी हुई थीं। ब्रह्मांड सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं के बीच अंतर नहीं करता। यह तो बस प्रतिक्रिया देता है। अपने कंपन को बदलने का पहला कदम अपनी आंतरिक बातचीत को बदलना था। मैंने हर सीमित करने वाले वाक्य को एक शक्तिशाली पुष्टि से बदलना शुरू किया। जब मैंने खुद को यह सोचते हुए पकड़ा कि यह मुश्किल है, तो मैंने तुरंत इसे यह कहकर ठीक किया, मैं इसे आसान बनाना सीख रहा हूं। जब मेरे मन ने कहा मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो मैंने जवाब दिया, पैसा कई स्रोतों से लगातार और स्वाभाविक रूप से मेरे पास आता है। शुरू में यह झूठा सा लगा, मैं मानता हूं, लेकिन मैं जानता था कि दोहराव के साथ ये शब्द केवल पुष्टि नहीं रहेंगे बल्कि विश्वास बन जाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। कंपन विचार से कहीं ज्यादा है, यह एहसास है। आप हजारों बार कह सकते हैं कि आप सफलता में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर अंदर ही अंदर आपको डर, संदेह या अयोग्यता महसूस होती है, तो आप जो कंपन उत्सर्जित करते हैं वह कमी का होता है, प्रचुरता का नहीं। इसीलिए मैंने अपने भावनात्मक शरीर को प्रशिक्षित करना शुरू किया। हर सुबह दिन शुरू करने से पहले मैं कुछ मिनटों के लिए रुकता, अपनी आंखें बंद करता और भावनात्मक रूप से खुद को उस स्थिति में रखता जहां मैंने अपनी इच्छित चीज पहले ही हासिल कर ली हो। मैंने खुशी, कृतज्ञता, राहत और आत्मविश्वास महसूस किया, भले ही वास्तविकता में वह अभी तक दिखाई न दिया हो। और इस तरह मैंने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक सीखा, आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। एक खास दिन था जिसने मेरी इस समझ को चिह्नित किया। मैं एक छोटे से दफ्तर में था,
एक ऐसा सौदा पक्का करने की कोशिश कर रहा था जो मेरे लिए स्थिरता का मतलब था। प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। उस पल में मुझे शिकायत करने, किस्मत या बुरे भाग्य को दोष देने की पुरानी इच्छा महसूस हुई, लेकिन मैंने कुछ अलग करने का फैसला किया। मैं घर गया, चुपचाप बैठ गया और कल्पना की कि ग्राहक मुझे वापस फोन कर रहा है, दिलचस्पी से, आत्मविश्वास से, मुस्कुराते हुए। मैंने फोन की आवाज, उनकी आवाज का लहजा और समझौते को अंतिम रूप देते हुए देखने की संतुष्टि महसूस की। मैं उस भावना में इतना खो गया कि कुछ मिनटों के लिए मैं भूल गया कि यह अभी तक हुआ नहीं था। 3 दिन बाद उसी ग्राहक ने मुझसे संपर्क किया और अनुबंध उससे भी अधिक मूल्य पर पक्का हो गया। मुझे इसका पीछा नहीं करना पड़ा, मैंने बस अपनी आवृत्ति को समायोजित किया। आधुनिक विज्ञान पहले से ही इस सिद्धांत को समझना शुरू कर रहा है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पर शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क दुनिया से जानकारी को उस फोकस के अनुसार फिल्टर करता है जिसे आप बनाए रखते हैं। यदि आप चिंता के साथ कंपन करते हैं तो यह आपको चिंतित होने के कारण दिखाता है। यदि आप कृतज्ञता के साथ कंपन करते हैं तो यह उन अवसरों, लोगों और रास्तों को पहचानना शुरू कर देता है जो पहले अदृश्य थे। आप सचमुच उस वास्तविकता का निर्माण करते हैं जो आपके विश्वास की पुष्टि करती है, और यह इतना शक्तिशाली है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपका कंपन ब्रह्मांड के साथ एक मौन बातचीत है। जबकि आपको लगता है कि आप अकेले हैं, आप ऐसे संकेत उत्सर्जित कर रहे हैं जो आपकी भावनात्मक स्थिति के अनुकूल स्थितियों को आकर्षित करते हैं। जब आप डर में जीते हैं तो आप डरने के और अधिक कारण आकर्षित करते हैं। जब आप आत्मविश्वास में जीते हैं तो आप प्रचुरता को प्रकट होने के लिए जगह बनाते हैं। मैंने इसे अनगिनत बार आजमाया है। संकट के समय में जब हर कोई संकुचन की बात कर रहा था, मैंने समृद्धि महसूस करने का चुनाव किया। मैंने अपना सिर ऊंचा करके चला, ये कल्पना करते हुए कि मेरे आसपास की अर्थव्यवस्था सुधर रही थी और किसी तरह यह मेरे लिए सुधर गई। ग्राहक सामने आए, साझेदारियां उभर कर आईं और अवसर कई गुना बढ़ गए। लेकिन एक बात है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आप केवल अलग तरह से सोचने से अपना कंपन नहीं बदलते, आपको उस नई आवृत्ति के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है। कंपन इस बात का सटीक मेल है कि आप क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं। समृद्धि के शब्दों को दोहराते रहने का कोई फायदा नहीं, जबकि आप डर के आधार पर निर्णय लेते रहे। जब आप ऐसे जीने का फैसला करते हैं जैसे कि आप पहले से ही वह व्यक्ति हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो ब्रह्मांड को यह संदेश मिल जाता है। इसीलिए सफल लोगों में ऐसी चुंबकीय उपस्थिति होती है। वे कुछ भी थोपते नहीं, वे बस उत्सर्जित करते हैं। तो खुद से पूछिए, हाल ही में आप कौन सी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं? क्या यह खोने का डर है या यह आत्मविश्वास कि सब कुछ आपके पक्ष में काम कर रहा है? क्योंकि ब्रह्मांड शाब्दिक है। यह वह नहीं देता जो आप मांगते हैं, यह वह देता है जो आप कंपन करते हैं। यदि आप प्यार चाहते हैं तो प्यार बने। यदि आप प्रचुरता चाहते हैं तो प्रचुर महसूस करें। यदि आप शांति चाहते हैं तो एक शांत व्यक्ति के रूप में जिए। जब आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं तो दुनिया अपनी धुन बदल लेती है, और हर वह चीज जो दूर लगती थी धीरे धीरे आपकी ओर खींचने लगती है, जब तक कि एक दिन आपको यह एहसास न हो जाए कि ब्रह्मांड नहीं बदला था, बल्कि आप ही थे जिसने अंततः उसके ताल पर कंपन करना सीखा। जीवन में एक ऐसा पल आता है जब आपको सूत्रों की तलाश बंद करनी होती है और अनुभव को जीना शुरू करना होता है। तभी वास्तविक परिवर्तन होता है। कई सालों तक मैंने किताबें पढ़ी, सिद्धांत लिखे और शक्तिशाली वाक्यांश दोहराए, लेकिन मैंने महसूस किया कि जब तक मैं वही व्यक्ति बना रहा, उसी तरह से कार्य और प्रतिक्रिया करता रहा, तब तक कुछ भी सचमुच नहीं बदला। मेरी कहानी तब बदली जब मैंने वह आदमी बनने का फैसला किया जो मैं बनना चाहता था, इससे पहले कि दुनिया इसकी पुष्टि करती। मैंने ऐसे कार्य करना शुरू किया जैसे कि मैंने अपनी हर इच्छा पहले ही पूरी कर ली हो, और उस सरल चुनाव ने एक नया आंतरिक पैटर्न बनाया जिसने मेरे आसपास की हर चीज को बदल दिया। मानवीय मन वास्तविक और गहराई से भावना के साथ कल्पित चीजों के बीच अंतर नहीं करता।
यह वह रहस्य है जिसे कुछ ही लोग सचमुच समझते हैं। जब आप भावनात्मक रूप से खुद को एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति में रखते हैं जो पहले ही सफल हो चुका है, तो आपका मस्तिष्क एक अलग आवृत्ति पर काम करना शुरू कर देता है। यह प्राथमिकताओं को पुनर्गठित करता है, नए संबंध बनाता है और ऐसे रास्तों को देखना शुरू कर देता है जो पहले अदृश्य लगते थे। मैंने इसे जिया। हर दिन बिस्तर से उठने से पहले मैं कल्पना करता था कि मैं सौदों पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मंचों पर बोल रहा हूं, लोगों को प्रभावित कर रहा हूं। मैंने कलम का वजन, तालियों की गड़गड़ाहट, रोशनी की गर्मी महसूस की, और जितनी अधिक बार मैंने इस अभ्यास को दोहराया, उतना ही असंभव भी अनिवार्य लगने लगा। पहचान में बदलाव एक इंसान द्वारा उठाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली कदम है। यह केवल सकारात्मक पुष्टि दोहराने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने नए संस्करण को साकार करने के बारे में है। एक करोड़पति जब उठता है तो क्या करता है? वह कैसे सोचता है? वह कैसे बोलता है? वह चुनौतियों को कैसे संभालता है? मैंने उस व्यवहार का अवलोकन करना और उसे दोहराना शुरू किया जब तक कि वह स्वाभाविक न हो गया, और तभी पैसा, परिणाम और संबंध सामने आने लगे। लेकिन यहां वह बात है जिसे ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। यह पैसा नहीं है जो आपको समृद्ध बनाता है, यह एक समृद्ध मानसिकता है जो पैसे को आकर्षित करती है। बाहरी दुनिया केवल आपकी आंतरिक पहचान का एक सच्चा प्रतिबिंब है। पहले कुछ दिनों में यह अजीब लग सकता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक अभिनेता हैं जो ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जो अभी तक आपकी नहीं है। लेकिन सभी बदलाव की शुरुआत ठीक इसी तरह होती है। मस्तिष्क को एक नया पैटर्न स्वीकार करने के लिए दोहराव की आवश्यकता होती है, और जब आप ऐसे जीते, बोलते और महसूस करते हैं जैसे आपने इसे पहले ही हासिल कर लिया है, तो आपका तंत्रिका तंत्र उस नई आवृत्ति के साथ संरेखित हो जाता है। उस बिंदु से आपके निर्णय स्वतः ही बदल जाते हैं। आप उन चीजों को नहीं कहना शुरू कर देते हैं जो पहले आपको रोके रखती थीं, और उन चीजों को हां कहते हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। यह लगभग अदृश्य प्रक्रिया है, फिर भी गहराई से वास्तविक है। मुझे एक ऐसे व्यवसायी के साथ हुई बातचीत याद है जो अभी अभी दिवालिया हुआ था। उसने मुझसे पूछा, बॉब, मैं समृद्धि में कैसे विश्वास कर सकता हूं जब मैंने सब कुछ खो दिया है? और मैंने जवाब दिया, आपको यह मानने की जरूरत नहीं है कि आपके पास यह अब भी है। आपको यह मानने की जरूरत है कि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो फिर से निर्माण करने में सक्षम है। वह चुप हो गया। अगले सप्ताह उसने वही लागू करना शुरू किया जो मैंने सिखाया था। 3 महीने के भीतर उसने एक नई कंपनी खोली। 1 साल के भीतर वह दिवालिया होने से पहले जितना कमाता था उससे कहीं ज्यादा कमाने लगा। बदलाव व्यवसाय में शुरू नहीं हुआ था, यह उसकी पहचान में शुरू हुआ था। उसने खुद को एक टूटे हुए आदमी के रूप में देखना बंद कर दिया और एक निर्माता के रूप में कार्य करना शुरू किया, और ब्रह्मांड ने प्रतिक्रिया दी। न्यूरोसाइंस ने पहले ही साबित कर दिया है कि मानव मस्तिष्क प्लास्टिक होता है। यह खुद को उसी के अनुसार ढाल लेता है जो आप दोहराते और महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि आपके आदर्श स्वयं के अनुरूप हर विचार और कार्य के साथ आप सचमुच अपने मस्तिष्क की संरचना को फिर से जोड़ रहे होते हैं। और आप जितनी देर तक इस नई छवि को बनाए रखेंगे, यह उतनी ही मजबूत होती जाएगी जब तक कि यह पूरी तरह से पुरानी वाली की जगह न ले ले। इसीलिए मैं कहता हूं कि सच्ची रीप्रोग्रामिंग केवल सचेत मन में नहीं बल्कि शरीर में होती है। आप अलग महसूस करना, अलग चलना, अलग लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन ही यह पहचानना शुरू कर देता है कि आपने कौन बनने का फैसला किया है। यह प्रयोग करके देखें। अगले 30 दिनों के लिए ऐसे जिए जैसे आप पहले से ही वह व्यक्ति हैं जो आप बनना चाहते हैं। यदि आप एक नेता बनना चाहते हैं तो एक नेता की तरह कार्य करें। यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं तो ऐसे खर्च करें और बोलें जैसे कोई प्रचुरता में विश्वास रखता हो। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ऐसे चलें और खाएं जैसे कोई अपने शरीर का सम्मान करता हो। शुरू में आपका मन विरोध करेगा, वह आपको बताएगा कि यह ढोंग है,
लेकिन ठीक इसी तरह आप नए सिनेप्स बनाते हैं। शरीर को नई पहचान के अनुकूल होने में समय लगता है। जारी रखें। एक दिन आपको एहसास होगा कि आप अब ढोंग नहीं कर रहे हैं, आप वह बन चुके हैं। यही वह बिंदु है जहां सब कुछ बदल जाता है। आपके आसपास के लोग आपसे अलग व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, अवसर सामने आते हैं और जीवन आपके पक्ष में षड्यंत्र रचता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए नहीं कि कुछ जादुई हुआ, बल्कि इसलिए कि आप अंततः अपने सबसे शक्तिशाली संस्करण के साथ संरेखित हो गए हैं। तब से सफलता एक दूर का लक्ष्य नहीं रहती और एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है, क्योंकि जब आप वह बन जाते हैं जो आप चाहते हैं, तो दुनिया के पास उसे आपको वापस प्रतिबिंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वित्तीय स्वतंत्रता यात्रा का अंत नहीं है, यह केवल उस चेतना का प्रतिबिंब है जिसने अंततः अपनी सच्ची शक्ति को समझा है। जब मैं उस बिंदु पर पहुंचा जहां मुझे अब पैसे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे कई लोग नहीं समझते। पैसा स्वतंत्रता नहीं लाता अगर मन अभी भी फंसा हुआ हो। मैंने लोगों को दौलत हासिल करते और सब कुछ खोते देखा, क्योंकि उन्होंने कभी अपने सोचने का तरीका नहीं बदला। लोग असुरक्षा, डर और दूसरों के सामने खुद को साबित करने की जरूरत के गुलाम बने रहते हैं। यही वजह है कि आजादी को किसी आंकड़े से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण से मापा जाता है। सच्ची शक्ति यही है कि आप किसी भी हालात को देखें और ये जानते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके भीतर वो सब कुछ मौजूद है जिससे आप फिर से सब खड़ा कर सकते हैं। ज्यादातर लोग पैसे को ही अपनी मंजिल मानकर उसके पीछे भागते हैं, लेकिन पैसा तो दरअसल आपकी चेतना का एक संदेशवाहक भर है। यह हमेशा स्पष्टता, आत्मविश्वास और उपयोगिता की ओर बढ़ता है। जब आप यह बात समझ जाते हैं, तो आप उसका पीछा करना छोड़ देते हैं और वह स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचने लगता है। मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। शुरुआत में मैं लगातार मेहनत कर रहा था। मैं यह साबित करना चाहता था कि मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, कि अब मैं वह आदमी नहीं हूं जिसे कभी 2 रुपए उधार लेने पड़े थे। और जब मैंने खुद को साबित करने की जरूरत छोड़ दी, तो पैसा आसानी से मेरी ओर आने लगा। मैंने जाना कि समृद्धि तभी आती है जब आपका मन उसे स्वीकार करने के लिए पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता है। आर्थिक आजादी चेतना की ही एक अवस्था है। यह तब आती है जब आप यह समझते हैं कि पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा को बहते रहना चाहिए। अगर आप इसे पकड़ कर रखेंगे तो यह ठहर जाएगी, अगर आप इसे बांटेंगे तो यह कई गुना बढ़ जाएगी। मुझे ये बात तब समझ में आई जब मैंने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना शुरू किया। ये मैंने किसी मजबूरी से नहीं किया, बल्कि इस गहरी समझ के साथ कि पैसे को गतिमान रखकर मैं ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहा था, यहां और भी बहुत कुछ है। और ब्रह्मांड ने हमेशा जवाब दिया। जो मैंने दान किया वह कई गुना होकर वापस आया, और सिर्फ पैसों के रूप में ही नहीं, यह रिश्तों में, नए विचारों में और मानसिक शांति के रूप में लौटा। और इसी मोड़ पर मुझे समझ आया कि सच्ची दौलत असल में उद्देश्य और योगदान के बीच का संतुलन है। मैं ऐसे लोगों से मिला जिनके बैंक में करोड़ों रुपए थे, लेकिन उनके दिल खाली थे। और मैं ऐसे सीधे सादे लोगों से भी मिला जो बिना ज्यादा संसाधनों के भी समृद्धि से भरपूर दिखते थे। उनमें फर्क उनकी आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि उनके जीवन के मायने से था। जब पैसे का कोई मकसद होता है तो उसे एक दिशा मिल जाती है, तब वह तरक्की का एक जरिया बनता है, बोझ नहीं। पैसा आपकी शख्सियत को और बढ़ा देता है। अगर आप असुरक्षित हैं तो यह उस असुरक्षा को और गहरा कर देगा। अगर आप उदार हैं तो यह आपकी उदारता को और विस्तृत करेगा। इसलिए जमा करने पर ध्यान देने से पहले खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। मुझे याद है एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था, बॉब, आर्थिक रूप से आजाद होना कैसा लगता है? और मैंने जवाब दिया था, इसका मतलब है यह जानना कि मेरे पास विकल्प हैं, यह तय करना कि मैं क्या करूं, मैं किसके साथ काम करूं, मैं अपना समय और अपनी ऊर्जा कहां लगाऊं। लेकिन इन सब से ऊपर यह जानना कि मैं किसी भी चीज या किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं हूं। यही सच्ची आजादी है, बिना किसी डर के ना कह सकना और मकसद के साथ हां कह सकना।
ये अपनी मान्यताओं के साथ जीना है, हालात के आगे झुके बिना। आजकल विज्ञान भी वित्तीय कल्याण की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा करता है और यह देखना दिलचस्प है कि अध्ययनों से पता चलता है कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा आय बढ़ने पर खुशी में जरूरी नहीं कि बढ़ोतरी हो। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक शोध में बताया गया है कि लगभग 75,000 रुपए सालाना से ऊपर की आय होने पर पैसा किसी व्यक्ति की संतुष्टि के स्तर पर उतना असर नहीं डालता। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब आप उस सीमा तक पहुंच जाते हैं तो जो चीजें असल में संतुष्टि देती हैं वे हैं जीवन का अर्थ, आजादी और लोगों से जुड़ाव की भावना। दूसरे शब्दों में, सच्ची दौलत तब शुरू होती है जब पैसा आपका मुख्य केंद्र बिंदु नहीं रहता बल्कि सिर्फ एक माध्यम बन जाता है। मेरी सबसे बड़ी कामयाबी घर गाड़ियां खरीदना या दुनिया भर में घूमना नहीं थी। यह एहसास था कि पैसे का अब मुझ पर कोई बस नहीं चलता था। मैं पैसों से नहीं बल्कि एक खास सोच से प्रेरित था। पैसा तो बस उस सोच के साथ जुड़ गया। जब आप समझदारी के इस स्तर तक पहुंचते हैं तो आप यह जान जाते हैं कि जिंदगी सिर्फ चीजें जमा करने से कहीं ज्यादा है। यह कुछ नया गढ़ने के बारे में है, ये समाज को कुछ वापस देने के बारे में है, ये एक स्थायी छाप छोड़ने के बारे में है। और विरासत वह नहीं होती जिसे आप जाने के बाद पीछे छोड़ जाते हैं, ये वह है जिसे आप जीते जी पूरे दिल से दूसरों को देते हैं। आर्थिक आजादी वह पड़ाव है जहां कमी का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है और कुछ नया रचने का आत्मविश्वास आपकी दूसरी प्रकृति बन जाता है। जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह खेल कभी पैसे का था ही नहीं, यह हमेशा चेतना का खेल था। पैसा तो बस यह दिखाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में आप क्या बन गए हैं। और अगर आप अंदरूनी तौर पर बढ़ते रहते हैं तो बाहरी दुनिया में चाहे जो भी हो जाए आप हमेशा एक रास्ता ढूंढ लेंगे, क्योंकि सच्ची आजादी आपके पास मौजूद चीजों में नहीं है बल्कि इस बात की पूरी पक्की समझ में है कि आप जहां कहीं भी हों आप सब कुछ फिर से रचने की क्षमता रखते हैं। अगर आज मैंने जो कुछ भी कहा है वह आपके दिल को छू गया है तो इसे सिर्फ अपने तक ही न रखें। शायद आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उन्हीं संघर्षों से गुजर रहा हो जिनसे मैं कभी गुजरा था, और यह संदेश उस व्यक्ति के भीतर कुछ जगाने की एक अहम चाबी बन सकता है। उनके साथ यह वीडियो जरूर साझा करें, विस्तार और बदलाव के इस आंदोलन का हिस्सा बने। याद रखें, जब आप किसी और को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के रास्ते खोज लेता है। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने और इन शब्दों को अपने मन और दिल में जगह देने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अटल रहें, बढ़ते रहें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलने का इंतजार करूंगा।